हेलो एवरीवन, मैं सुशील आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दी आई एस कैंपस में। बच्चों, आप लोगों की आंसर की आ चुकी है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। जो उत्तराखंड पटवारी का पेपर हुआ है तो चलिए देखें। पहला जो क्वेश्चन है, पर उपदेश कुशल बहुतरे, मतलब कहा गया है कि दूसरों को सीख देना आसान होती है, तो आंसर बी हो जाएगा आपका। सर्वनाम से वक्ता के पास दूर या किसी वस्तु के निश्चय का बोध क्या क्या दिखाता है? निश्चयवाचक दिखाता है बच्चों, बी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा बच्चों। शब्द शुद्ध शब्द चयन करना है आपको, अनुकूल सी आंसर होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बी आंसर होगा। साप्ताहिक आपको बताना है सरकारी या स्वायत्तशासी निकाय या संस्थानों द्वारा प्रतिवेदन या जब जनसाधारण के सूचनार्थ या समाचार पत्र को प्रकाशित या प्रसारित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रेस विज्ञप्ति कहा जाता है बच्चों, ए आंसर होगा। अल्प विराम का उपयोग मध्य में होता है बच्चों। अजानी शब्द का विलोम सैजानी। ये कविता है, एक मंद गंध पुष्प माल पट नहीं रही, तो ये कविता बच्चों निराला जी की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी आंसर होगा आपका। अंग अंग खिल उठना, प्रसन्न होना, बी आंसर होगा बच्चों। अर्थ बताना था मुहावरे का। चलिए नेक्स्ट। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता? तो बच्चों जो समाचार पत्र है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत नहीं आता, बाकी रेडियो, आपका टेलीफोन, इंटरनेट, ये सब इलेक्ट्रॉनिक है। कठिनाई शब्द का प्रत्यय होगा तो ए आंसर होगा बच्चों, आई। कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो बच्चों अपकीर्ति होगा, ए आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट। महर्षि का संधि विच्छेद बताना है महर्षि का, आंसर आपका बी होगा बच्चों, बी आंसर होगा। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, कौन सा वाक्य है ये? आंसर जो आपका होगा सी आंसर होगा बच्चों, संयुक्त वाक्य है। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, आंसर आपका होगा बच्चों इसमें डी आंसर होगा, यमक अलंकार है इसमें। तीर शब्द का पर्यायवाची सर, महाभारत अगर आपने देखी होगी तो आपको याद आ गया होगा। बर्बर शब्द का विलोम पूछा गया है तो सभ्य है बच्चों, बी आंसर होगा। वागीश का संधि विच्छेद पूछा गया है, 19वां सवाल है जो ए आंसर होगा इसका। साहित्य लहरी रचना के रचयिता सूरदास है बच्चों, बी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। सामान्य ज्ञान पूछा गया है, देखिए सामान्य ज्ञान पूछा गया है। लूनी नदी को पूछा गया है कहां पर जाकर गिरती है? अरब सागर में गिरती है बच्चों, डी आंसर होगा आपका। पुलिकट झील किसके मध्य स्थित है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य, सी आंसर होगा बच्चों आपका। निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता होती है? तो बच्चों सी आंसर होगा आपका, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जैव विविधता सबसे ज्यादा होती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं, सी आंसर होगा बच्चों। बी आर अम्बेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 बच्चों। संविधान की विशेषता नहीं है, संविधान की जो विशेषता नहीं है वो एकात्मक शासन नहीं है बच्चों, बी आंसर आपका करेक्ट होगा। मौलिक अधिकार नहीं है, 27वां जो क्वेश्चन है इसमें आंसर ए होगा। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक लीगल राइट है जो आर्टिकल 300 ए में आता है। अब 28वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे बच्चों। भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो बच्चों आपका जो आंसर होगा सी आंसर होगा, औचित्यपूर्ण प्रतिबंध। चलिए नेक्स्ट। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न में से किस से संबंधित है? डी आंसर होगा, डी आंसर होगा बच्चों, सभी से संबंधित है। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है? तो बच्चों आंसर होगा आपका सी 44, आर्टिकल 44। भारत में राज्यों की विधानसभा परिषद की न्यूनतम संख्या 40 होती है, ए आंसर होगा बच्चों। बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के द्वारा, डी आंसर होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट।
संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की शर्त, इसका जो आंसर होगा बच्चों, इसका जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है, सी आंसर होगा। फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का जो आलोचक था वो बी है, मॉन्टेस्क्यू होगा बच्चों, बी। चलिए नेक्स्ट, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना कांडला में हुई थी 1965 में बच्चों, बी डी आंसर होगा आपका, डी आंसर होगा, सॉरी। मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है, तो मानव पूंजी का जो एक स्रोत नहीं है वो बच्चों कर्मचारी को ऋण देना। चलिए नेक्स्ट, विश्व फार्मा उत्पादन में भारत का जो स्थान है बच्चों वो प्रथम स्थान है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देना और स्वीकार करना, फ्रांसिस्को सम्मेलन में जो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व थे उनका नाम बच्चों डी सर रामास्वामी मुदलियार। भारतीय परमाणविक ऊर्जा आयोग के 2022 में अध्यक्ष कौन है? आंसर होगा बच्चों कमलेश नीलकंठ व्यास, बी आंसर आपका करेक्ट होगा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति से संबंध करती है? तो बच्चों ए आंसर होगा, उड़ीसा व संथाली जनजाति से संबंधित है ये। सार्क में निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज है? तो बच्चों जिया उर रहमान, बी आंसर होगा, जो बांग्लादेश के थे जिन्होंने 1970 में ही सार्क की बात रखी थी। निम्न में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित किया? तो बच्चों 15 मार्च 2006 को, सी आंसर होगा। जैव विविधता का हॉटस्पॉट है तो पश्चिमी घाट है बच्चों, पश्चिमी घाट, ए आंसर। कौन सा सूक्ष्म जीवी बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है? तो बच्चों बैक्टीरिया है, बी आंसर होगा आपका, बैक्टीरिया। पादप जगत का सबसे बड़ा फूल है? तो आंसर होगा ए रेफेलेसिया। जीव मंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? नो स्पीयर, ए आंसर होगा बच्चों आपका। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो अब बच्चों आंसर होगा डी 30 दिसंबर 1955 को, डी आंसर होगा बच्चों आपका। चलिए नेक्स्ट, वोलाटाइल मेमोरी, तो बच्चों आंसर होगा आपका सी, रैम को कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी। निम्न में से कौन सा इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है? आंसर आपका हो जाएगा बी बच्चों, फायरवेल। निम्न में से कौन सा सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान के लिए नहीं है? तो बच्चों आंसर आपका हो जाएगा डी, नियंत्रण बस। किस भाषा में जीआरएफ, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है बच्चों, तो आपका जो इसका आंसर होगा सोल्व कर लेना आंसर, लेकिन इसका डी होगा। श्रेणी में पूछा गया श्रेणी का, तो इसका आंसर बच्चों 25 पद हो गए इसमें, 201 से लेके 369 तक 25 पद हो गए। रीजनिंग का है, ये भी टर्म दिया है जीआई, ये इसका जो आंसर होगा बच्चों 53 का आंसर ए होगा, सोल्व करना इसको। बाकी हम दूसरा वीडियो सोल्व करके भी आंसर की आपको देंगे। 54 का आपका डी होगा, 5 किलोमीटर आंसर आएगा इसका। 55 का आपका 92 होगा बच्चों, बी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर 0 आएगा। साख सत्र के सिक्कों का जो सोने चांदी का अनुपात था वो पूछा गया, डी आंसर होगा 1:35 होगा बच्चों। जहांगीर के दरबारी चित्रकारी उस्ताद मंसूर किस? तो बच्चों ये पशु पक्षियों की चित्रकारी करते थे, ए आंसर होगा आपका। हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्रवाई की थी, तो बच्चों ये की थी 18 सितंबर 1948 को, सी आंसर होगा आपका, सी आंसर होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा डी, डी आंसर होगा बच्चों, नील हरित शैवाल।
चलिए नेक्स्ट, राज्य से संबंधित सवाल है अब आपके। स्टेशन पर लगे बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है? तो स्पॉट हाइट कहलाती है बच्चों, क्योंकि वो उस बिंदु से ली गई होती है। ए आंसर होगा। एक मैदान जिसकी लंबाई, ये क्वेश्चन शायद थोड़ा स्टेट से तो रिलेटेड है ही नहीं, और इसका जो क्षेत्रफल पूछा है लेकिन यूनिट किलोमीटर स्क्वायर में होती है, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर है तो इसको रहने देते हैं। शायद आयोग ही इसकी आंसर सही देगा या डिलीट भी कर सकता है इस क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर निम्न में से कौन सी है? तो सबको ही पता होगा, ये आंसर गंगा नहर, 1842 से 56 के बीच। चलिए नेक्स्ट, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी, ए आंसर होगा बच्चों काली नदी उत्तराखंड में सर्वाधिक लंबी। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल है? तो बच्चों आपका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट, सही युग्म सुमिलित करना है। तो बच्चों कल ही की वीडियो में मैंने बताया था, जिसमें मैंने जोशीमठ को लेकर वीडियो बनाई थी। देहरादून ही है जो भूकंप वगैरह की इनकी सबकी रिपोर्ट देता है, भूस्खलन लैंडस्लाइड वगैरह की। तो वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है, कल की ही वीडियो में है जो जोशीमठ को लेकर बनाई थी मैंने। तो ए आंसर होगा आपका। टोन्स रिवर पूछा गया है, यमुना की सहायक नदी है, टेस्ट सीरीज में कराया है, सी आंसर होगा। जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है? तो बच्चों जो ऊपरी भाग स्थित है लघु हिमालय में है। मनेरी भाली परियोजना निम्न में से किस जनपद से रिलेटेड है? तो बच्चों आंसर होगा डी, उत्तरकाशी से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो बच्चों आंसर होगा डी, थारू जनजाति, टेस्ट सीरीज में कराया है, आपने ध्यान दिया होगा। तो 71 का जो होगा आंसर आपका, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो आंसर होगा बच्चों बी, 1977 को हुआ था। निम्न में से किस राज्य ने भारत में सबसे पहले पंचायती राज लागू किया था? तो सबको पता है राजस्थान ने किया था। निम्न में से कौन सा पंचायती राज दिवस है? 24 अक्टूबर, 24 अप्रैल? 24 अप्रैल होगा बच्चों। निम्न में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की है? तो बच्चों जो आंसर होगा आपका डी होगा, बाज बहादुर चंद ने। चलिए नेक्स्ट, वर्ष 2020 और 2021 संशोधित बजट के अनुसार उत्तराखंड सरकार का जो अधिकतम राजस्व प्राप्त है वो कहाँ से होता है? तो बच्चों ये जो है आंसर सी होगा, भारत सरकार के राजस्व अनुदान से, क्योंकि स्पेशल राज्य का दर्जा भी मिला हुआ है। उत्तराखंड सरकार के वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि, सभी को पता है 3000, ए सी आंसर होगा बच्चों, सी आंसर होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंग अनुपात पूछा गया है बच्चों, सी आंसर होगा, 890 है। 963 तो पूरे उत्तराखंड का है, ध्यान रखना, शिशु लेखा पूछा है। लेकिन पलायन की समस्या के निवारण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व गठित आयोग को संशोधित किया गया है, उसका क्या नाम है? अब ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग किया गया है बच्चों, अब बी आंसर होगा। नेक्स्ट, ग्राम्य वन के उद्देश्यों को बताना है बच्चों, करंट का ही क्वेश्चन है ये भी। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों बी आंसर होगा, ग्रामीण निवासियों की आय में वृद्धि करना। श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिन रहे? तो बच्चों 116 दिन रहे हैं, सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई? तो बच्चों आंसर होगा आपका सी, जस्टिस RS चौहान को। चलिए नेक्स्ट, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर कौन सी नदी के तट पर है? बी आंसर होगा, कोसी नदी के तट पर है। कुमाऊं का इतिहास पुस्तक के लेखक पूछा गया है, डी आंसर होगा, बद्रीदत्त पांडे। निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो बच्चों आंसर होगा 1982, ए आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट,
वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में कितने नगर निगम है? तो बच्चों 9 नगर निगम है। ए आंसर होगा आपका। श्रीनगर है जो कि 9वां। प्रथम बार उत्तराखंड से खेल रत्न पुरस्कार जसपाल राणा 2 दिन पहले ही करा है टेस्ट सीरीज में। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला। डी आंसर होगा। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल। तो सुंदर लाल बहुगुणा है बच्चों वो, सुंदर लाल बहुगुणा। उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है? तो बच्चों आंसर होगा ए ऊधम सिंह नगर। ऊधम सिंह नगर। 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का कौन सा स्थान रहा है? तो दूसरा स्थान रहा है बच्चों। ए आंसर होगा आपका। बछेंद्री पाल को पद्म श्री पुरस्कार कब मिला? तो जो बछेंद्री पाल को पद्म श्री पुरस्कार मिला है बच्चों वो 1984 में मिला है। डी आंसर होगा। उत्तराखंड में तिल्लू रेतोली पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आंसर होगा बच्चों सी, उल्लेखनीय कार्य के लिए। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस निदेशक कौन थी? आंसर होगा आपका बच्चों ए कंचन चौधरी भट्टाचार्य। चलिए नेक्स्ट। गो भाषा ताम्रपात्र शिलालेख पूछा गया है बच्चों, किस राजा का दान का उल्लेख है? तो बच्चों ये जो है आंसर आपका हो जाएगा 95 का सी, ज्ञानचंद। ज्ञानचंद्र आंसर होगा। बद्री का खंड किस पुराण का है? स्कंद पुराण है बच्चों। सी आंसर होगा। ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते थे? थात कहते थे बच्चों। बी आंसर होगा। 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहां का सूबा किसे नियुक्त किया? तो आंसर होगा बच्चों बी, बम शाह को। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल की बारदोली के नाम से विख्यात है? तो बच्चों वो स्थान है आपका गुजडू। ये उत्तराखंड पुलिस में भी आया था क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, उत्तराखंड में श्री नंदा देवी रज जात यात्रा मेले का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो डी आंसर होगा बच्चों, चमोली में होता है। डी आंसर। तो बच्चों ये आपकी कंप्लीट हो गई है आंसर की उत्तराखंड पटवारी की। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।